नमस्कार सर दोस्तों। तो हमारा चैप्टर चल रहा है बाउंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा सेंटर ऑफ बाउंसी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो अभी देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट थ्योरेटिकल भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, तो छोटा टॉपिक है। देखिए डायग्राम मतलब हम लोग अभी इमेज बना लेंगे इसकी कि कोई बॉडी है, वो हम लोग उसको पानी में डुबो रहे हैं। ठीक, फिगर बनाने के बाद देख लेंगे डेफिनेशन इसकी क्या होगी। व्हेन ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन ए फ्लूइड। ये कह दिया गया है, मतलब कहा गया व्हेन ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन ए फ्लूइड, मतलब ये है कि कोई बॉडी जो है वो फ्लूइड में क्या कर रहा है, तैर रहा है। फ्लोट कर रहा है मतलब तैर रहा है, वो डूबा नहीं है। ठीक, कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी की बात नहीं हो रही है, वो पार्शियली सबमर्ज बॉडी की बात हो रही है। ठीक, अगर पार्शियली सबमर्ज बॉडी है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो तैर रही है, उसका कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा बाहर है। ठीक, when a body is floating in a fluid, then हम लिख लेते हैं, अभी आपको समझाते हैं, इमेज बना लेंगे। ठीक है, then the weight of the body, जो बॉडी का वेट होगा। अब देखिए अभी हम लोगों ने बनाया था ऐसे, इसका कैपिटल एच, डूबे हुए भाग का स्मॉल एच, ये टोटल कैपिटल एच है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा था, जी यहाँ पर। सेंटर ऑफ बाउंसी यहाँ पर बी। सेंटर ऑफ बाउंसी एफ बी ऊपर काम करेगा, ये काम करेगा कहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो इसका वेट कहाँ जहाँ काम कर रहा है, ये दोनों क्या है, कौन साइड हो रहे हैं, मतलब कि वही क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, सेंटर ऑफ बाउंसी के। देन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द इक्वल टू द bouncy force and this bouncy force is equal to the weight of fluid displaced। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में तैर रही है, तो उस बॉडी का टोटल वेट किसके बराबर होगा, बाउंसी फोर्स के बराबर होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, बाउंसी फोर्स के बराबर होगा। अब वो बाउंसी फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, जितना फ्लूइड वहां से हटाया गया है उसके द्वारा ही उतना पर बाउंसी फोर्स लगेगा। ठीक, मतलब when this bouncy force is equal to the weight of fluid displaced। ठीक है, ये रही डिफिनीशन। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या क्या है। कि यहाँ से फार्मूला आता है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये रही बॉडी हमारी। ठीक है, ये बॉडी है, तैर रही है। ठीक, ये फ्लूइड है, तैर रही है। जो फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है, और ये हमारी बॉडी है, उसकी डेंसिटी है रो बी। डेंसिटी या फ्लूइड, डेंसिटी या बॉडी। ठीक, अलग अलग होगी डेंसिटी दोनों की। ठीक है,
टोटल बॉडी की हाइट h कैपिटल H और जितना पार्ट डूबा है उसकी हाइट स्मॉल h, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या काम करेगा, वेट ऑफ बॉडी। अब ये जितना पार्ट डुबोया गया है उसके जो जो ऊपर की दिशा में बल कार्य कर रहा होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ बाउंसी। और सेंटर ऑफ बाउंसी जहां काम कर रहा होगा उसको आप कहेंगे सेंटर ऑफ बाउंसी बी। और उस पॉइंट पर जो बल लग रहा होगा वो क्या कहला रहा होगा, बाउंसी फोर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा जिस पॉइंट पर बाउंसी फोर्स काम करता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बाउंसी। ठीक, तो ये रहा। तो डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द बाउंसी फोर्स। वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बाउंसी फोर्स, समीकरण 1। और ये बाउंसी फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, जितना बॉडी डूबा हुआ है उसके द्वारा कितना फ्लूइड हटाया गया उसके भार के बराबर होगा। इस बॉडी के द्वारा कितना फ्लूइड वहां से हटा दिया गया जो उस हटाए गए द्रव का भार, मतलब बॉडी का ये बाउंसी फोर्स किसके बराबर होगा, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, बॉडी का भार किसके होगा, सेंटर ऑफ बाउंसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर बाउंसी फोर्स जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वहां पर हम लोगों ने लिखा था द बाउंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना वहां से फ्लूइड हमारा वहां से हटा दिया गया है उसके भार के बराबर क्या होगा, बाउंसी फोर्स। इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए W है मतलब वेट, FD फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए। इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर करने पर लिखने की जरूरत तो है, समीकरण आप लिख लीजिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आएगा। ठीक, आया। अब चलिए, वेट ऑफ बॉडी m इंटू जी, ये होगा m डैश इंटू जी तो सबके लिए कॉमन होगा। अब m इसको क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि रो बराबर m अपान v होता है। जब बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो बॉडी है उसका बात किया जा रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या है, रो v है। यहाँ से m कितना आ जाएगा, रो इंटू वी, ये आ जाएगा। तो रो बी इंटू वी बी इंटू जी बराबर, अब किसकी बात करेंगे, जितना पार्ट डूबा हुआ है उसके द्वारा जितना फ्लूइड हटाया गया है। तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जो फ्लूइड हटाया गया है, मतलब कि डेंसिटी जो रखेंगे वो किसकी रखेंगे, रो एफ की रखेंगे। तो रो एफ वी एफ इंटू जी, ठीक है। ये आ गया एक फार्मूला, तो यहीं से आगे आप जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो रो बी वी बी बराबर रो एफ इंटू वी एफ, ठीक, ये आ गया। ठीक, अब इसको एक और रूप में तोड़ सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड हटाएगा उसका आयतन है, बॉडी का आयतन क्या है। ठीक, ऐसा दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा दें। लेकिन अगर वॉल्यूम ना देगा कि एरिया दिया है या उसकी हाइट दे रखा है, ये जैसे हमने कहा इसमें हाइट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला हम लोग उसके हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, बी मतलब बॉडी, एफ मतलब फ्लूइड, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, एरिया वॉल्यूम इसका क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, ये होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम होगा इंटू इसकी हाइट कितनी होगी, स्मॉल एच, तो ए से कैंसिल हो जाएगा।
दो फार्मूले आ गए, एक ये, मतलब हाइट के रूप में ये फार्मूला, वॉल्यूम के रूप में ये फार्मूला। तो कोई भी लगाई, कुछ कोई भी सवाल आएगा आप कर जाएंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिफिनीशन, ये जो कंसेप्ट आएगा हो सकता है यही आ जाए, नहीं तो आपको ज़्यादातर सवाल आपको इसी पे मिलेंगे। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, जैसे अपेरेंट वेट की, आभासी भार, ठीक है। एक फार्मूला उसका भी आता है, उससे भी खूब सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। तो अपेरेंट वेट का अलग से देख लें, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पर